फौज ने पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान में मौजूद लश्कर और जैश के ठिकानों को तबाह कर दिया, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। लेकिन जो बचे कुचे आतंकवादी हैं, अब उनको भी एक एक करके कब्र में पहुंचाया जा रहा है। लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर अबू सैफुल्लाह खालिद का सिंध में काम तमाम हो गया। अज्ञात हमलावरों ने अबू सैफुल्लाह खालिद को गोली मारकर ढेर कर दिया। और नोट करने वाली बात यह है कि सैफुल्लाह की डेड बॉडी को पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग में लपेटकर कब्रिस्तान ले जाया गया। उसे राजकीय सम्मान के साथ दफनाया गया। लश्कर के 2 बड़े आतंकवादी भी नमाज जनाजा में शामिल हुए। भारत के पास पूरी खबर है। सैफुल्लाह ने 2006 में भारत में आरएसएस हेडक्वार्टर पर हमले की साजिश की थी। 2008 में रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमले और 2005 में बेंगलुरु में इंडियन साइंस कांग्रेस पर आतंकी हमलों की प्लानिंग भी उसी ने की थी। सैफुल्लाह नेपाल में लश्कर तैयबा का मॉड्यूल चलाता था। वो नेपाल में विनोद कुमार के नाम से काफी दिनों तक रहा। नेपाली महिला नगमा बानू से शादी की, लेकिन भारतीय एजेंसियों के डर से वो कुछ वक्त पहले भागकर पाकिस्तान आ गया था। सैफुल्लाह हाफिज सईद का करीबी था। लश्कर तैयबा के ऑपरेशनल कमांडर आजम चीमा का साथी था। वो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल था। सैफुल्लाह को आईएसआई ने छुपकर रहने की सलाह दी थी, जिसकी वजह से वो पंजाब छोड़कर सिंध के बादिन जिले में जाकर बस गया था और मतली कस्बे में रह रहा था। कल जब वो घर से बाहर निकला तो अज्ञात लोगों ने उसे ठिकाने लगा दिया। इस बीच 22 अप्रैल के पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट आफ्ताब इकबाल ने कहा है कि पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकवादी हाशिम मूसा और तलहा अली पाकिस्तानी फौज के कमांडो थे। आफ्ताब इकबाल ने बताया है कि कमांडो हाशिम मूसा को पाकिस्तानी फौज ने ही लश्कर तैयबा में काम करने के लिए अपॉइंट किया था, ताकि वो कश्मीर में आतंकवादी हमले कर सके। मूसा एंड तलहा अली, ये तो है ना जी, पक्की पक्की बात है कि पाकिस्तानी है। ये सरहद पार आते जाते थे। लश्कर तैयबा के साथ इनके बड़े गहरे मरासिम थे। एक के तो हमारी फौज और हमारी इंटेलिजेंस के साथ भी ताल्लुकात थे और मामलात थे, बल्कि वो बाकायदा सिपाही था, कमांडो था। 2-3 कश्मीरी थे उनमें। अब खतरनाक बात यह है कि वो आजकल लगे हुए हैं कुछ सो कॉल्ड फोरेंसिक्स करने। वो लगातार अपनी डिजिटल फुटप्रिंट के चक्रों में पड़े हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान में हाफिज सईद की रिहाई का माहौल बनाया जा रहा है। इसके लिए इस्लामाबाद में बाकायदा एक इजलास हुआ। इसमें जमात इस्लामी, जमीयत उलेमा इस्लाम, तहरीक लब्बैक, सिपह सहाबा जैसी तमाम मजहबी जमातों के मौलाना इकट्ठा हुए और सब ने शहबाज शरीफ की सरकार से हाफिज सईद को नजरबंदी से रिहा करने की मांग की। प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ शहरी, इल्म दोस्त, इंसानियत दोस्त और जज्बा खिदमत खल्क से सरशार शख्सियत है। आए रोज हिंदुस्तान का उनके खिलाफ प्रोपेगंडा करना, झूठ की बुनियाद पर दुनिया में वावेला करना शर्मनाक और मुजरिमाना हरकत है। उसकी मजम्मत करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से उनके रिहाई का फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में हाफिज सईद की नजरबंदी का कोई मतलब नहीं है। नजरबंदी के नाम पर पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने उसे सिक्योरिटी कवर दिया हुआ है, उसे सुरक्षा के घेरे में रखा गया है। यह बात हाफिज सईद भी जानता है। जिस दिन वो मान से बाहर निकला, उसका हश्र भी सैफुल्लाह की तरह होगा।